जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है मेरे साथी, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ई गवर्नेंस चैंपियन स्टेट 2025 घोषित किया गया है। बताइए मेरे साथी, हमसे वो राज्य का नाम पूछ रहा है जो ई गवर्नेंस चैंपियन स्टेट 2025 घोषित किया गया है। वो कौन सा राज्य है मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है तेलंगाना और डी में है मेरे साथी गुजरात। बताइए कौन सा होगा मेरे साथी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया नीति आयोग उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया नीति आयोग उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथी संजीव सान्याल, बी में है बीके शाश्वत, सी में है सुरजीत भल्ला और डी में है मेरे साथी राजीव कुमार। बताइए इसका सही जवाब कौन होगा, कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संजीव सान्याल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी साझेदारी पर समझौता किया है। हमसे उस देश का नाम पूछा जा रहा है मेरे साथी जिसके साथ भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी साझेदारी पर समझौता किया है। तो बताइए वो कौन सा देश है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ब्रिटेन, बी में है फ्रांस, सी में है जापान और डी में है मेरे साथी अमेरिका। अब बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ये होगा मेरे साथी ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है, हाल ही में किस शहर में G20 अर्बन क्लाइमेट मीट आयोजित की गई। बताइए हमसे वो शहर का नाम पूछा जा रहा है जहां G20 अर्बन क्लाइमेट मीट का आयोजन किया गया। बताइए मेरे साथी वो कौन सा शहर है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जयपुर, बी में है भुवनेश्वर, सी में है भोपाल और डी में है मेरे साथी गांधीनगर। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गांधीनगर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। बताइए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, उस व्यक्ति का नाम हमको बताना है। बताइए कौन से व्यक्ति को मिला। तो ऑप्शन नंबर ए में है नरगेस मुहम्मदी और बी में है ग्लोरिया ओकोनो। क्या है मेरे साथी, ग्लोरिया ओकोनो नाइजीरिया की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। सी में है मेडिकल साइंस फ्रंटियर और डी में है गेट्स फाउंडेशन। बताइए मेरे साथी किसको दिया गया है। इसका सही जवाब सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्लोरिया ओकोनो। ये नाइजीरिया की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। भारत का कौन सा बैंक डिजिटल गोल्ड लोन प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला पहला बैंक बना है। बताइए हमको उस बैंक का नाम बताना है जिसने डिजिटल गोल्ड लोन प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। बताइए वो कौन सा बैंक है। ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथी SBI, बी में है बैंक ऑफ बड़ौदा, सी में है HDFC बैंक और डी में है एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब कौन होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, भारत की किस कंपनी ने AI आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म लाने की घोषणा की है। बताइए भारत की किस कंपनी ने AI आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म लाने की घोषणा की है।
हमसे उस कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो बताइए मेरे साथी वो कौन सा कंपनी है जो AI आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म लाने की घोषणा की है। तो वो ए में है बायजूस, बी में है TCS, सी में है इन्फोसिस और डी में है अनअकैडमी। बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे मित्र, क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन्फोसिस नामक कंपनी ने ये घोषणा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत AI मिशन का उद्देश्य क्या है। भारत AI मिशन का उद्देश्य हमसे पूछ रहा है। बताइए मेरे साथी इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रक्षा क्षेत्र में AI का प्रयोग, बी में है कृषि में स्वचालन, सी में है सार्वजनिक सेवाओं में AI उपयोग बढ़ाना और डी में है केवल निजी क्षेत्र हेतु। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सार्वजनिक सेवाओं में AI उपयोग बढ़ाना भारत AI मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2025 में राष्ट्रीय सिनेमा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने। बताइए 2025 में राष्ट्रीय सिनेमा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है रणबीर कपूर, बी में है विक्की कौशल, सी में है अल्लू अर्जुन और डी में है मेरे साथी पंकज त्रिपाठी। तो सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पंकज त्रिपाठी। क्या हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप 2025-30 क्या है। राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप 2025-30 किस क्षेत्र से जुड़ा है, हमको उस क्षेत्र का नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है जैव विविधता संरक्षण, सी में है शिक्षा सुधार, जी और सी में है औद्योगिक नीति और डी में है मेरे साथी स्वास्थ्य नीति। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। मेरे साथी ये जुड़ा हुआ है जैव विविधता संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु को कोई भी जरा सा भी थोड़ा सा भी कहीं डाउट। दोस्तों अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। किस राज्य ने हाल में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। बताइए हमसे उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है मेरे साथी, हमसे उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। बताइए वो कौन सा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है मेरे साथी झारखंड। तो कौन सा राज्य है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, झारखंड। ठीक है, हाल ही में झारखंड ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। किस राज्य ने हर घर रोजगार मिशन शुरू किया है। बताइए हमसे उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है जिसने हर घर रोजगार मिशन योजना शुरू की है। बताइए कौन सा राज्य होगा मेरे साथी। ऑप्शन नंबर ए में है पंजाब, बी में उत्तराखंड, सी में ओडिशा और डी में है कर्नाटक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, भारत का कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता राज्य 2025 बना है। बताइए भारत का कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता राज्य 2025 बना है। कौन सा राज्य बना है मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में है सिक्किम, बी में है केरल, सी में है गुजरात और डी में है तेलंगाना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी। इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, हाल में किस संगठन ने लिप्स 2025 कार्यक्रम शुरू किया है। अब बताइए हाल में लिप्स 2025 कार्यक्रम जो शुरू किया है उस संगठन का नाम हमको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि लिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, लिप्स का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी साथ इसको ध्यानपूर्वक देखिए। लिप्स का मतलब होता है लॉजिस्टिक एक्सीलेंस
एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड 2025। ठीक है मेरे साथी, सभी साथी को ये दिख रहा होगा। तो ये लिप्स का फुल फॉर्म होता है, कुछ और लिप्स का मतलब मत समझिएगा। ठीक है, तो आइए इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है नीति आयोग, बी में है वाणिज्य मंत्रालय, सी में है सड़क परिवहन मंत्रालय और डी में है वित्त मंत्रालय। ठीक है मेरे साथी, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाणिज्य मंत्रालय। क्या होगा? वाणिज्य मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, और आज के क्लास का दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया इसमें, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जीता? क्या है? एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जीता। हमसे वो खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है कि हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जीता है, उस खिलाड़ी का नाम क्या है मेरे साथियों? उस खिलाड़ी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है पीवी सिंधु, बी में है लक्ष्य सेन, सी में है किदाम्बी श्रीकांत और डी में है साइना नेहवाल। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बताइए सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा? आशा करते हैं कि मेरे सभी साथियों को आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर नया टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।